चलिए मैं आपको ले चलता हूँ 17वीं सेंचुरी के स्कॉटलैंड के एक छोटे से शहर लोअर लार्गो में, जहाँ अलेक्जेंडर सेल्क्रिक नाम का एक लड़का रहा करता था। अलेक्जेंडर का जन्म साल 1676 में हुआ था और वो एक शू मेकर का बेटा था। अलेक्जेंडर अपनी उम्र के बाकी बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। लोग अक्सर ही उससे बेहद परेशान रहा करते थे क्योंकि वो रूल्स तोड़ने में सबसे आगे रहता था। वो हमेशा ही दूसरों से लड़ाई कर रहा होता था और जब वो लड़ाई नहीं कर रहा होता था तब वो चर्च में जाकर वहाँ प्रार्थना कर रहे लोगों को परेशान करता था। अब एक बार तो चर्च के अथॉरिटीज ने उसे उसके बिहेवियर के बारे में बात करने के लिए बुलाया भी, लेकिन वो वहाँ से भी भाग गया और समुद्र किनारे जाकर बैठ गया। अलेक्जेंडर को ना समुद्र से बेहद प्यार था। उसने उस उम्र में ही ठान लिया था कि वो समुद्र के सीक्रेट्स को खोजेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये समुद्र ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा जब वो एक आइलैंड पर 4 साल तक अकेला फंसा होगा। दोस्तों, आज की ये कहानी है अलेक्जेंडर सेल्क्रिक की, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो गाइस, मैं हूँ तंजीफ और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड। अब देखो, बहुत कम उम्र में ना अलेक्जेंडर अपने घर से भागकर समुद्र में सफर करने निकल गया था। प्रॉब्लम ये थी कि अब जमीन के ऊपर की जिंदगी उसे पसंद ही नहीं आती थी। वो हर वक्त गुस्से में या चिड़चिड़ा होकर रहा करता था। अब एक बार जब वो अपने सफर से दोबारा घर आया तब उसके भाई ने गलती से किसी बात पर उसका मजाक बना दिया था और बस फिर क्या था, अलेक्जेंडर ने अपने भाई को लकड़ी से बहुत मारा। अब इस बात पर अलेक्जेंडर की लड़ाई अपने माता पिता से भी हो गई और उसने दोबारा से अपना घर छोड़कर समुद्र में जाने का फैसला ले लिया। लेकिन इस बार उसने एक बहुत ही खतरनाक जॉब को लेने का फैसला किया। अब साल 1703 में अलेक्जेंडर ने फेमस इंग्लिश प्रोविटियर विलियम डैम्पियर का अभियान ज्वाइन किया। ये पूरा ग्रुप हथियारों से भरे मर्चेंट शिप्स का था जो दूसरे स्पेनिश शिप पर हमला करके उनके सामान को लूट लिया करते थे। तो अलेक्जेंडर ने ऐसे ही एक शिप पर एज अ सेलिंग मास्टर का रोल में ज्वाइन किया। इस शिप का कैप्टन थॉमस स्टाइलिंग था जो हमारी इस कहानी का मेन विलन है। अब देखो, विलियम डैम्पियर इन सभी का जो मेन लीडर है वो खुद एक दूसरे शिप को कमांड करता था। ये शिप का ग्रुप एक साथ हर मिशन फॉलो करते थे। अब एक बार वे लोग कैप हैंड के तूफानी रास्ते को क्रॉस करके जा रहे थे जब उनका सामना एक फ्रेंच शिप से हुआ। उन्होंने इस जहाज पर हमला करने का फैसला लिया और दोनों के बीच घमासान जंग चली, लेकिन बदकिस्मती से वो शिप को कैप्चर नहीं कर पाए और वो फ्रेंच शिप वहाँ से भाग निकला। इसके बाद उन्होंने पनामा के गोल्ड माइनिंग टाउन पर हमला किया जहाँ उन्हें बहुत सारा सोना मिल सकता था, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ से भी उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब जैसे ही वे लोग उस टाउन में घुसे, वहाँ मौजूद लोगों ने उन पर हमला कर दिया। अलेक्जेंडर और उसका पूरा क्रू बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग पाए थे। अब तक ना उनका एक भी मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था और उनका मोरल काफी ज्यादा डाउन हो गया था, लेकिन फिर किस्मत से उन्हें एक स्पेनिश मर्चेंट शिप दिखाई दी जिसपे हमला करके उन्होंने उसे सक्सेसफुली कैप्चर भी कर लिया। अलेक्जेंडर को खुद वहां मिले लूट का इंचार्ज बनाया गया, बट फिर यहाँ पर दोबारा से कुछ ऐसा हुआ जिसने क्रू के बीच टेंशन को बढ़ा दिया। देखो, उनका मेन लीडर विलियम डैम्पियर ने उस लूटे हुए शिप से वाइन, ब्रांडी, चीनी और आटा चुराया और शिप को दोबारा वापस छोड़ देने का ऑर्डर दे दिया। पूरा क्रू बेहद ही गुस्सा हो गया क्योंकि उन्होंने बहुत ही मुश्किल से उस जहाज को कैप्चर किया था और वहां मौजूद सोना चांदी उन सभी को भी चाहिए था, लेकिन वो अपने लीडर के ऑर्डर को मानने से भी इनकार नहीं कर सकते थे। नाउ अल्टीमेटली उन्हें उस शिप को छोड़ना पड़ा। अब इस मूवमेंट पर ना थॉमस स्टाइलिंग को अपने लीडर पर सबसे ज्यादा गुस्सा आया था। धीरे धीरे करके उनके बीच की खटास बढ़ती गई और साल 1704 में थॉमस ने विलियम का क्रू छोड़ दिया और वहां पर अलेक्जेंडर ने तब थॉमस का साथ दिया और उसके साथ सफर पर चल दिया। अब यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि थॉमस जो है वो एग्जैक्टली बहुत अच्छा कैप्टन नहीं था। उसकी और अलेक्जेंडर की अक्सर ही लड़ाई हुआ करती थी। अब वे लोग साउथ पैसिफिक ओशन के थ्रू सेल कर रहे थे, तब उनका शिप बुरी तरह से टूटने लगा। ऑलमोस्ट हम सभी ने मूवीज में बहुत क्लीन शिप्स देखी होंगी, लेकिन रियल में जो शिप होते हैं वो बहुत ही गंदे और बदबूदार होते हैं। अब अलेक्जेंडर जिस जहाज में था उसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी। उसने कैप्टन थॉमस से कहा कि उन्हें तुरंत ही रिपेयर्स करवाने होंगे, लेकिन शिप की कंडीशन से ज्यादा बड़ी एक परेशानी आ गई थी।
क्योंकि सभी लोग एक अजीब बीमारी की जगड़ में आ गए थे और अलेक्जेंडर ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि थॉमस आखिर करना क्या चाह रहा है। फाइनली वे लोग चिली के पास मासाटेयर नाम के आइलैंड पर आए, जहाँ पर अलेक्जेंडर ने फैसला लिया कि वो शिप में दोबारा बैठने की बजाय आइलैंड पर ही उतर जाएगा। थॉमस जो गुस्सा था, उसने अलेक्जेंडर को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाया। थॉमस ने अलेक्जेंडर को कुछ टूल्स, थोड़ा सा खाना और एक बाइबल की बुक दे दी और उसे आइलैंड पर ही छोड़ दिया, ये कहते हुए कि उसने खुद वहां उतरने का फैसला लिया है। अलेक्जेंडर को लगा था कि उसके साथ दूसरे क्रू वाले भी उतर जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी उसके साथ वहां नहीं आया और वो अपने इस डिसीजन पर तुरंत पछताने भी लगा। अब उसने थॉमस से रिक्वेस्ट की कि उसे दोबारा शिप पर बुला लिया जाए, लेकिन थॉमस नहीं माना और अलेक्जेंडर को वहीं आइलैंड पर छोड़कर चला गया। थॉमस अपने क्रू वालों के सामने ये एग्जाम्पल रखना चाहता था कि उसके खिलाफ जाओगे तो तुम भी ऐसे ही आइलैंड पर छोड़ दिया जाएगा। अब दूसरी तरफ अलेक्जेंडर अकेले उस आइलैंड पर फंस चुका था। उसे नहीं पता था कि अगले 4 साल तक ये आइलैंड उसका घर होने वाला है। अब शुरुआत में अलेक्जेंडर समुद्र के किनारे ही बैठा रहता था। दिन के वक्त वो लॉबस्टर्स खाकर गुजारा करता था और समुद्र में किसी भी शिप के आने का वेट किया करता था। पर बदकिस्मती से प्रेसिडेंट के सीजन की वजह से बीच पर बहुत सारे सी लायंस आ गए और अलेक्जेंडर को ना अंदर जंगल में जाना पड़ा। अब अंदर की तरफ जाने के बाद उसकी लाइफ किसी तौर पर बेहतर तो हो गई थी। वहाँ पर खाने के बहुत सारे ऑप्शन थे। अब पहले जो सेलर सीस आइलैंड पर आए थे, उन्होंने जंगली बकरियां वहाँ पर छोड़े थी। इन बकरियों से अलेक्जेंडर को दूध और मांस मिल जाता था। इसके अलावा वहाँ पर अलग अलग तरह के फ्रूट्स भी थे, जिनकी मदद से सरवाइव किया जा सकता था। सो वेल गाइस, कैसे लगी आज की हमारी वीडियो? इसकी आगे की जानकारी हम पार्ट 2 में लाने वाले हैं। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।